आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। विस्थापन और जमीन अधिग्रहण और उनके बीच में माफियाओं की एंट्री, ये सारी चीजें अलग अलग पड़ाव की स्थिति को बताता है, जहां एक तरफ अधिग्रहण होने से पहले उस जमीन की कीमत अचानक बढ़ जाती है। बंधा कोल ब्लॉक, जहां के 3,362 जो निर्माण थे उनको सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के द्वारा अवैध घोषित किया गया। उससे पहले वहां पर लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था और जैसे ही लोगों को ड्रोन से सर्वे दिखाई दिया, उनको ऐसा लगा कि जमीन तो महंगी खरीदी गई है और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और दूसरे राज्यों से आकर लोग इस बंधा कोल ब्लॉक क्षेत्र की ही जमीन आखिर क्यों खरीद रहे थे, जब थोड़ी ही दूर पर बैरन मुख्यालय है, बैरन हेडक्वार्टर है, तो फिर वहीं की जमीन के लिए इतनी मारामारी क्यों हो रही थी? क्योंकि जमीन अधिग्रहण से पहले लोगों को ऐसा लगता है कि उस जमीन को लेकर वहां पर अगर निर्माण कर लिया जाए तो उस निर्माण के दायरे में जो चीजें आती है उसका भी अच्छा पैसा मिलता है। और सिंगरौली जिले में इस तरह का भ्रष्टाचार, भू माफियाओं का इस तरह का तांडव और मुआवजा माफिया इस तरह से पैसा बटोरते रहे हैं। लेकिन इस बार सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के द्वारा उनकी एक नहीं चलने दी गई और उनके द्वारा ड्रोन से सर्वे करवाया गया। और इससे पहले चितरंगी में भी उनके द्वारा बहुत सारे मकानों को जो इसी तरह से रात में निर्माण कराए गए थे और बहुत कम समय में सिर्फ मुआवजा के लिए ही निर्माण कराए गए थे, उनको उन्होंने चिन्हित करके अवैध घोषित किया था। और अब पचोर बंधा के उन जमीनों पर जहां पर लगातार भू माफिया मकान बनाने में लगे हुए थे, इतना तिरपाल लगाया गया कि ड्रोन सर्वे में वो आ जाए कि वहां पर तिरपाल जो बाजार है वहां पर तिरपाल की कमी होने लगी। जिस तरह से लगातार अवैध निर्माण करने वाले वहां पर निर्माण करने में लगे हुए थे और उसके बाद सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा वहां भूमि के खरीद फरोख्त पर रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई और इस तरह से जो अवैध निर्माण हो रहा था उस पर अंकुश लगाने के लिए उनके द्वारा ड्रोन से सर्वे भी कराया गया। इससे जो भू माफिया हैं वो बौखला गए और इसी बीच भारी विरोध भी दिखाई देने लगा। लेकिन ये विरोध सिर्फ उन लोगों का था जो वहां पर जमीन खरीदकर मकान बना रहे थे, सिर्फ इस लालच में कि वो एक बड़ी रकम को ऐड सके। फिलहाल सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा उस पर पानी फेर दिया गया है। और आप ये खुद सोचिए कि सिंगरौली हेडक्वार्टर यानी सिंगरौली जिले का जो हेडक्वार्टर है वहां पर जिस तरह की फैसिलिटी है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर करीब में हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, अच्छे पार्क नहीं है और तमाम तरह की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर शौकिया एक दो लोग मकान खरीदे ये तो दिखाई देता है। लेकिन बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से लोग अगर वहीं पर जमीन खरीद रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर था। और इसे ही देखकर सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा भू माफियाओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया गया, क्योंकि वहां पर रातों रात बनाए गए 3,362 निर्माण को उन्होंने अवैध घोषित किया। और आप ये खुद सोच सकते हैं कि वहां पर जो 816 निर्माण जो वैध हैं, जो लीगल हैं, वो उनकी संख्या कम है और अवैध निर्माण मुआवजा लेने के फिराक में थे उनकी संख्या कितनी ज्यादा है, ये हजारों में पहुंच गई है। और इस तरह भू माफिया ऐसी जगह पर नजर रखते हैं जहां पर भूमि अधिग्रहित होने वाली हो और उन्हें लगता है कि यहाँ जमीन खरीदकर वो रातों रात यहाँ पर मकान और दूसरी चीजों को बनाकर उसे भी अधिग्रहण के दायरे में लाएं और एक मोटी रकम को ऐंठें। लेकिन सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा जिस तरह से ड्रोन का सर्वे कराया गया और उसके बाद उनके द्वारा अवैध जो ये निर्माण को घोषित किया गया है, उससे भू माफिया और मुआवजा माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं, हड़कंप मच गया है और उनके मंसूबों पर पानी भी फिर गया है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।